हमसे बात क्यों कर रही है? हम इनसे बात कर रहे हैं, आप लोग इधर चलिए, हम बात नहीं कर रहे। बात बता रही हूँ ऐसे हमसे नहीं, हमसे प्लीज हमसे मत बोलिए कुछ। हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ धूप में खड़े रहेंगे, हम यहाँ खड़े होंगे, हम पूरे धूप में खड़े होंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। क्या चाहते हैं आप लोग? कैंडल लेके खड़े रहिएगा जब हम सुसाइड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती जिले में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हथियागढ़ की रहने वाली युवती दीपमाला उर्फ पूर्वी दुबे को उसके गांव के प्रिंस पांडे और इसी थाना क्षेत्र के कोड़रा गांव निवासी अनूप सिंह ने अश्लील हरकत करते हुए गलत नीयत से जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश की। इस दौरान युवती के नाजुक अंगों को बैडली टच किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए और रेप की धमकी दी गई। घटना 16 मई की रात करीब 9 बजे की है। युवती अपनी मां और बहन के साथ एक विवाह समारोह में जा रही थी। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए और आरोपी अपनी स्विफ्ट डिजायर कार छोड़कर मौके से भाग गए। युवती का कहना है कि विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। पुरानी बस्ती पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पूर्वी दुबे ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवती थाने पर घंटों बैठी रही। मेडिकल के लिए अस्पताल में भी उसे घंटों झेलना पड़ा। हैरानी इस बात की है कि पुलिस ने आरोपियों को थाने पर बुलाया और उनका चालान करने की बजाय दरिया दिली दिखाते हुए उन्हें थाने से ही छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, दरोगा मेहरबान हो तो मंचले पहलवान हो जाते हैं। बस्ती के पुलिस अधिकारी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की महान सोच को किस तरह जमीन पर उतार रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उधर थाने से छोड़े जाने के बाद अब आरोपी युवती को 10 दिन के भीतर हत्या की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित युवती कोई साधारण महिला नहीं है जो डर कर बैठ जाएगी और सरे राह किया गया अपना अपमान बर्दाश्त कर लेगी। वह एक भोजपुरी एक्ट्रेस है, कई नामचीन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के साथ एक्टिंग कर चुकी है। यूट्यूब के जरिए भी उसने अपनी एक खास पहचान बनाई है। घटना से वह काफ़ी आहत है। आज बस्ती जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल का भ्रमण कार्यक्रम था। पूरा प्रशासनिक अमला कलेक्ट्रेट पर जमा था। इसी बीच युवती पूर्वी दुबे भी पहुंच गई और मंत्री से मिलने की जिद करने लगी। मंत्री तक वह पहुंच न पाए, इसके लिए कोतवाल और अन्य अफसरों ने मोर्चा खोल दिया। युवती को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप जायसवाल युवती की मदद को आगे आए। आखिरकार मंत्री के बाहर आते ही युवती उनके सामने पेश हुई और मंत्री जी को पुरानी बस्ती पुलिस की कारगुजारियों से अवगत कराया। सामने अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने साफ लहजे में कहा, यह गलत बात है। उन्होंने निर्देश दिया कि लड़की को थाने पर बुलवाकर सुसंगत कार्रवाई करवाइए। इस मामले में पीड़ित युवती गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री महेश शुक्ला से भी मिली। दोनों मंत्रियों के निर्देश के बाद देखना है कि बस्ती पुलिस अपनी घटिया कार्यशैली पर कायम रहती है या फिर पूर्वी दुबे के गुनहगारों को सजा दिलवाती है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं को मामूली घटना मानकर पुलिस आरोपियों पर दरिया दिली दिखाती है और बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। आपसे निवेदन है कि आप पूर्वी दुबे को न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मीडिया दस्तक पूर्वी दुबे जैसे लोगों की आवाज़ मजबूती से उठाता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक बस्ती, उत्तर प्रदेश। ये है कि हम 16 तारीख के रात में बहू भोज में गए थे। अपनी माँ, अपनी फैमिली, अपनी बहन के साथ गए थे हम। वहाँ पे 2 लोग मिल के मेरे साथ आए, बोले कि आओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने वहाँ बोला ये क्या बदतमीज़ी है और अपनी माँ बहन को बैठाओ। तो वो एक उसमें से जो पी रखा था, काफ़ी ज़्यादा ओवर ड्रिंक था, मेरा ऐसे बाल पकड़ता है और खींचते हुए ज़बरदस्ती मुझे ढकेलते हुए कहता है इसको गाड़ी में भरो। मैं वहाँ पे चिल्लाती हूँ तो मेरे मतलब जो पब्लिक हो, जो गाड़ी वाले होते हैं पब्लिक, वो आके मुझे बचाते हैं। और यहाँ उसके बाद वो मुझे यहाँ तक पूरा मेरे खरोच के पूरे निशान है, पूरे यहाँ पे पूरे ये सब निशान है। मुझे ज़बरदस्ती, मुझे जबरन, मुझे बहुत चोटें भी आती हैं। एक का नाम था अनुपम सिंह, एक का नाम था प्रिंस पांडे। उसमें मेरे कपड़े भी फटे हैं, जीन्स भी फटा है मेरा। मुझे मतलब वो सब मेरे कपड़े मतलब ये हथियागढ़ में हुआ है, मेरे गाँव में।
कौन सा थाना पड़ता है? थाना हमारा पुराने बस्ती का। आप थाने में? थाने पे उसी दिन हम रात में गए थे। मैं प्रशासन को कॉल भी की थी और उस दिन मैं थाने पे गई भी थी। वहाँ पे मेडिकल के लिए गई थी तो मेडिकल मेरा उस रात को नहीं हुआ। फिर मुझे 10 बजे बुलाया गया, मैं 10 बजे गई थी। 11 बजे मैं वहाँ पहुँची थी क्योंकि हमारे रेलवे क्रॉसिंग है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं वहाँ 11 बजे पहुँची। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे 3 बजे तक बैठाया गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ। फिर 4 बज गया, 5 बज गया, मेरा कोई मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल फिर जब कराने लगे वहाँ 1.5 घंटा मेडिकल वाले सब डॉक्टर मुझे बैठा के रखते थे, मेरे मेडिकल नहीं करते। 1.5 घंटा तक मुझे झेलाए। फिर वहाँ यहाँ क्योंकि मैं मतलब 5-6 बजे कचहरी बंद हो जाती है कि मैं कचहरी आना भी चाहती थी, मुझे आने भी नहीं देते। आरोपी के ऊपर मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया जी तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है जो मैंने बोला है वो चीज़ कोई धारा ही नहीं लगा है उन लोगों पर। अगर धारा लगा होता तो वो सब थाने में जाने के बाद वापस कैसे वो सब घूम सकते थे। क्यों ऐसी घटनाएं हुई यहाँ पे साथ? मेरे को खुद नहीं पता कि ऐसी घटना क्यों हुई है, किस लिए की है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं था और उस इंसान को मैं जानती भी नहीं थी जो इंसान मेरे साथ ऐसा बदतमीजी किया है। मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसका नाम प्रिंस पांडे है। कल एक वीडियो आप लगाई हैं जिसमें बता रहे हैं कल भी लोग आप हाँ, मेरे को धमकी दिए हैं 10 दिन के अंदर जान से मुझे मार देंगे। इसका सूचना पुलिस को दी? मैंने इसका सूचना मैं पुलिस को नहीं दी क्योंकि मेरा थाना से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है तो मैं क्यों दूँ। मैं जो भी दूंगी अब मैं कोर्ट में दूंगी। मैंने ये कहा भी था, लाइव में मैं बोली भी थी। मैंने 112 को फ़ोन भी किया था, 2 बार 112 भी आया था मेरे घर पे। क्या थाने पे जो आपने तहरीर दिया था उसी पे मुकदमा दर्ज हुआ है? बदलवा दिया मेरा वो मुकदमा अगर उसी पे होता तो उन लोग पे धाराएं लगती थी। कोई धारा नहीं लगी है उन लोग पे, कोई धारा ही नहीं है। सबको दिखाया गया है ये कोई मजबूत केस ही नहीं है। आपके साथ जो हुआ है कांड उसके विपरीत तो ये कोई केस बनता ही नहीं है। इससे सब तो छूट जाएंगे। क्या करते हैं आप? मैं यूट्यूबर हूँ और मैं एक भोजपुरी एक्ट्रेस हूँ। मेरी मतलब हम भोजपुरी में सबके साथ काम कर चुके हैं। पवन सिंह, खेसारी, चिंटू पांडे और मैं रवि किशन से सम्मानित भी हुई हूँ। मुझे अवार्ड्स भी मिला है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे आगे बढ़ने की वजह से शायद ये सब मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्वी दुबे उर्फ दीपमाला द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? मैं हथियागढ़ की रहने वाली हूँ, बस्ती जिला। उनको बताने दीजिए। और ये मतलब वहाँ से जब मेरे साथ इतना बस मतलब प्राइवेट जगह से गलत वहाँ लगा गया, मैंने सब कुछ लिखवाया था। तो ये सब जाकर ये सब पुलिस छोड़ा कर दिया ये सब आए अगर वैसी रहती अब कहाँ करना कोई अगर इसके सारे पहलुओं को जांच करा कर आपने मुकदमा दर्ज किया ठीक हमें बात करनी है। एक बार इसको कौन देखा, कौन सा थाना है? अभी इनको भेजिए, इनकी बात सुने और वो करवाइए। कोई रह नहीं गया है जिले में। रोज अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कहीं लाशें मिल रही, कुछ मिल रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है बस्ती। ठीक है सर, कोई कानून व्यवस्था नहीं। आप कंटिन्यू गिनती कर लीजिए कितनी लाशें रोज मिल रही है। रात में घर से माननीय प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में बात लाया गया, भी हमारे भी संज्ञान में लाया गया। सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें तत्काल जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इनका आरोप है कि पुलिस ने कहा है कि आप रात में घर से मत निकलिए, घर में रहिए। कि जांच का विषय है, किसी को कहने का अधिकार नहीं कोई घर से ना निकले। सब स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने मन से आ जा सकते हैं। ये भी जांच का विषय पता करते किस अधिकारी ने कहा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर आज प्रशासन इनको मिलने भी नहीं दे रहा था मंत्री जी से। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बकायदा मुझे बकायदे रोका गया। पूरा पुलिस प्रशासन मुझे रोक रहा था, मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसकी भी जांच होगी कि आगे ऐसा क्या मामला है।